नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको शेयर भी करें। अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो इस पर कमेंट करें, बुरा लगता है तो भी कमेंट करें, मगर संयमित भाषा में करें। और तो आज हमारा जो चर्चा का विषय ये रहेगा कि जो अमेरिका है का इसमें तालिबान रजीम लाने में या तालिबान का शासन लाने में कितना रोल है और क्यों अफ़गानिस्तान की सेना ने बिना लड़े ही मोर्चा छोड़ दिया। तो इसके दो पहलू हैं। जो कतार में 2020 में जो समझौता हुआ था, कतार की राजधानी दोहा में ये समझौता हुआ था कि हम धीरे धीरे, और मज़े की बात है ये तालिबान से ही समझौता हुआ था। तालिबान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे ही अमेरिका का समझौता हुआ था। और अमेरिका के तो बहुत सारे ऐसे कार्य रहे हैं कि इन्होंने पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाला पोसा। अगर कोई कंट्री आगे बढ़ रहा है तो उसको दबाने के लिए इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाला पोसा और उस कंट्री को दबाने का प्रयास किया। यही काम इन्होंने अफ़गानिस्तान में किया। अफ़गानिस्तान में क्या किया, इनको सेना को इतनी जल्दी वापस कैसे बूट ऑफ इतनी जल्दी सेना के नहीं किए जाते हैं। जब आपने बूट ऑन किए, 20 साल से आपकी सेना यहाँ है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके बहुत सारे हथियार यहाँ हैं, आपके बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, बहुत सारे 280 या 272 आपके एयर कैरियर क्राफ्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वेपन्स हैं, जिसमें करीब 2.5 लाख आपने AK-47, AK-47 और AK-56 छोड़ दिए हैं। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। तो इनका जो अमेरिकन का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आर्मी बेस्ड था। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सोशल बेस्ड था, वो पब्लिक को रिलैक्स करने के लिए था। उसमें कोई ये नहीं था कि हम उन पर प्रभावी हो जाएं या हम उन पर कल्चर थोप दें। इंडिया ने बनाया था, राष्ट्रपति भवन बनाया, सलमा डैम बनाया, रोडें बनाई और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जो कि देश की, अफ़गानिस्तान की शान बनी। यही कारण है बहुत से अफ़गानी लोग भारतीयों से सिंपैथी रखते हैं और इर्रेस्पेक्टिव रिलीजन एंड कास्ट क्रीड वो सिंपैथी रखते हैं, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में इस चीज़ की प्राथमिकता है कि कोई व्यक्ति काफिर नहीं है, कोई व्यक्ति वाजिब कत्ल नहीं है और कोई व्यक्ति घिनौना नहीं है, ना कि वो नफ़रत के काबिल है। इसके बर्क्स इस्लाम में बिल्कुल उल्टा है। उनको गज़वा हिंद चाहिए, उनको काफिरों से नफ़रत चाहिए। काफिर वाजिब कत्ल हैं, उनका माल भी लूट लो तो माले गनीमत है। तो तालिबान की जो आइडियोलॉजी है यही आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी निकलती है वहाबिज़म से, वहाबी विचारधारा से, जो कि अरब में पैदा हुए थे। और वहाबी विचारधारा का बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पर देवबंद में है, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इसकी जनक है। आप सही सर सैयद अहमद शाह के भी भाषण सुन सकते हैं कि उन्होंने किस तरह एक विशेला भाषण दिया था हिंदुओं के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, इनको कमज़ोर कौम बताया था। तो अब तालिबान क्यों इतनी जल्दी सत्ता पर काबिज़ हुआ, क्यों इतनी जल्दी उसने सत्ता को एनक्रोच किया, इसकी वजह आता है क्योंकि अमेरिका की अंदर खाने ये मिलीभगत थी। और मिलीभगत होने की वजह से तालिबान ने एनक्रोच किया। और जो अशरफ गनी और उसकी जो सेना ने सरेंडर भी इसलिए ही किया क्योंकि अशरफ गनी को लग गया था कि अब तालिबानी कैप्चर कर देंगे, और सेना ने हथियार छोड़कर भागा। ऐसी डरपोक सेना अफ़गानिस्तान की, जो अपने को पश्तून बहादुर कहते हैं, मैंने कभी नहीं देखी। धन्यवाद है मुल्ला साले का और अहमद शाह मसूद के शहजादे अहमद मसूद जी का, जो पंसीर घाटी के शेर भी कहलाते हैं, जिन्होंने इस अराजकता को रोकने के लिए अभी भी कदम मजबूती से जमा रखे हैं। क्या वो मुसलमान नहीं? क्या वो दूसरों के लिए, वो भी दूसरों को काफिर कहते होंगे, लेकिन नहीं, वो उनकी धार्मिक विचारधारा है। वो जानते हैं कि समय के साथ बदलना चाहिए। लेकिन ये तालिबान के लिए हथियार जो छोड़े अमेरिका ने, वो क्यों छोड़े? क्योंकि तालिबान का एक वीडियो हमने देखा, उसमें तो तालिबानी ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर पे बैठा है, उसको चला नहीं पा रहा है। ये ट्रैक्टर नहीं चला पा रहे हैं, ये ट्रॉले नहीं चला पा रहे हैं। तालिबानियों की ट्रेनिंग मिली है सिर्फ AK-56 और 147 की। अगर ये तालिबानियों के लिए हथियार ही देने थे अमेरिका को, तो AK-47 और AK-56 की टनों गोलियां दे देते, ये चलाते रहते। इससे ज़्यादा तो ये जानते नहीं हैं, क्योंकि वीडियो में उसको हेलीकॉप्टर को चला ही नहीं पाया, बार बार उसको घुमा रहा रस्सी से। तो ये जो हथियार छोड़े गए हैं इनडायरेक्टली, ये अमेरिका ने, जो बाइडन ने मदद की है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की जो तंजीमें हैं, जो जो टेररिस्ट तंजीमें हैं उनके लिए, जिसमें लश्कर-ए-तौबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, और जो कश्मीर में सक्रिय हैं। तो अब ये देखा भी गया है कल या परसों या पिछले हफ्ते से कि ये ट्रॉले में लद लद कर
बहुत सारे इनकी हारपून्स, बहुत सारे इनकी तोपें और बहुत सारे इनके अन्य हथियार ट्रॉलों में भर भर कर पाकिस्तान में जा रहे हैं। ये कंधार के बॉर्डर से जा रहे हैं और ये जलालाबाद के बॉर्डर से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी जलालाबाद जो है पंसीर से लगा हुआ है तो वहाँ खतरा है। तो ये गजनी और कंधार के रास्ते पाकिस्तान में जाना भी शुरू हो गए हैं। और ये अब अमेरिका ने जानबूझकर हथियार छोड़े हैं क्योंकि इनको लगता है कि इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया पावरफुल हो जाएगा तो अमेरिका को कौन पूछेगा। वस्तु स्थिति ये है कि ये जो अमेरिका की जॉय बाइडेन है हथियार जानबूझकर छोड़े हैं जिनका कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कश्मीर में और अन्य जगहों पर उपयोग कर ले। तो ये अमेरिका की हमेशा से ही पॉलिसी रही है, वो दूसरे देश को आगे बढ़ना देखना फूटी आँख नहीं सुहाता। अमेरिका की जो पब्लिक है वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने जॉय बाइडेन के खिलाफ भी एक विद्रोह शुरू कर दिया है और विद्रोह इसलिए शुरू किया है कि जो अमेरिका की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो बहुत ही बकवास है और वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि बहुत सारे इंडियन भी रह रहे हैं और वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हैं, डेमोक्रेसी है। और उनके कमांडर तक जो एक्स कमांडर हैं पाकिस्तान अमेरिकन आर्मी के, वो बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी बूट ऑफ नहीं किए जाते हैं आर्मी के, एकदम वहाँ से उसको बूट ऑफ कर दो, वहाँ से हटा लो। और यही वजह है अब जो ये विस्फोट हुआ है अफ़गानिस्तान में, ये ISK का नाम लगा रहे हैं लेकिन इसमें भी अमेरिका की एक चाल है। ये विस्फोट इसलिए करवाया गया है जिसे डिक्लेयर करें कि तालिबान तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि तालिबान के साथ तो समझौता कर लिया अमेरिका ने। तालिबान ने तो अफ़गानिस्तान की फ़ौज को भी हरा दिया अमेरिका के समर्थन से। जब फ़ौज को लगा कि अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो फौजी है वो भी चले गए, वो भी लॉयल्टी से नहीं लड़े। कि जब इतनी गद्दारी हो ही रही है, अशरफ गनी देश का राष्ट्रपति छोड़कर भाग गया और तो हमें लड़ने से क्या, वो भी हाथ पाथ धरे बैठे रहे, वो भी सोचते रहे कोई और लड़ेगा, जब अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका लड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने तो तालिबान से समझौता कर लिया है। तो इस वजह से इन्होंने ISI को कह दिया कि इन्होंने धमाके कराए, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि इन धमाकों में बहुत संदेह है कि ये अमेरिका और पाकिस्तान की तंजीमों ने मिलकर कराए, जिससे कि ये बताया जाए देखो तालिबान तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जॉय बाइडेन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो बहुत ही अच्छा आदमी है और वो बिल्कुल टेररिस्ट के खिलाफ है, जिससे कि वो अपनी पब्लिक को समझा सके। हालांकि उसकी रेटिंग अब बहुत गिर गई है। अमेरिका के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन सब बातों को समझते हैं कि अमेरिका क्यों अपने हथियार छोड़कर भागा। और अमेरिका इनडायरेक्टली अरबों डॉलर के हथियार सिर्फ पाकिस्तान की इनडायरेक्ट में मदद करने के लिए टैंक वगैरह छोड़कर भागा। बहुत सारे टैंक छोड़े उसने, बहुत सारे हवाई जहाज छोड़े, 278 या 72 उसकी एयरफोर्स को छोड़ के चला गया वो भारत को परेशान करने के लिए। और भारत के लोग भी, कोई भारत की पॉलिटिकल जो हमारी लाइन है इस टाइम जो मौजूद है वो इतनी कमज़ोर नहीं है और अच्छी इंटेलिजेंट है। और इनकी तरह जो कांग्रेसी लीडरों की तरह वोट अपीजमेंट की बात नहीं करती है। कांग्रेस जैसी पुलिस और बेवकूफ़ लोग जिस पार्टी में मैंने देखा नहीं, जो 13-14% के अपीजमेंट के लिए 80 से 84% सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू ये सारे मिला के 84% हैं, इनके लिए ये अपीजमेंट कर रही थी 14 या 15% लोगों का। और तो यही वजह है कि ये मार खा रहे हैं और मार खाते रहेंगे कांग्रेसी, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ देश के हित के खिलाफ रही हैं, इनकी पॉलिसियाँ लेफ्टिस्टों के हित साधने में लगी रही हैं हमेशा से। और ये इजराइल से सिर्फ इसलिए ही नहीं मिलते थे कि यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा, तो इजराइल से मोदी के प्रधानमंत्री मिले, तो जिसको नाराज़ होना वो तो नाराज़ रहेगा। वो आस्तीन सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं, ये तो नाराज़ रहेंगे। अभी भी बहुत तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि तालिबानों के डर से भागने वालों में हिंदू सिख ही नहीं है, अफगानी मुस्लिम भी हैं, उनके बच्चे भी हैं जिनको मार रहे हैं। क्या उनके साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं है? तो ये भी वही शैतानी लोग हैं जो भारत में बैठे हुए गद्दार हैं, जिसमें मुनव्वर राणा जैसे लोग हैं, वकार भट्टी है, बेकार भट्टी, मुनव्वर राणा जिनका सरनेम भी हिंदुओं का लिया हुआ है, इनका अपने पास कुछ है क्या? ये सारे कन्वर्टेड लोग भी अभी जो है उस तालिबान की मदद और उसकी हिमाकत कर रहे हैं, उसकी मदद करने की हिमाकत कर रहे हैं, जो कि कातिल है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो गज़वाए हिंद का ख्वाब लिए बैठा है। ये जो ये खित्ता है या जो एरिया है पाकिस्तान, इंडिया का और अफ़गानिस्तान का, ये लगता है यहाँ एक पागलों का बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें एक हरकुल मस्खरा भी रखते हैं। जैसे रामलीला होती है, कोई नाटक होता है, उसमें मस्करा होता है, तो एक जैद हामिद मस्करा भी है
और बहुत सारे विलेन भी हैं। मज़े की बात है, हमारे हिंदुस्तान के भी कुछ मुस्लिम भाई अपने लोग बच्चों के नाम ऐसे लोगों पर रख रहे हैं जो लुटेरे थे, इन्वेडर्स थे। अब ये बताइए कि हिंदुओं में राम रावण युद्ध हुआ था, कोई रावण नाम रखना पसंद करेगा? कभी नहीं पसंद करेगा। यद्यपि रावण भी रावण था। इसी तरह कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ था, कोई हिंदू कंस का नाम रखना पसंद करेगा या उसको सम्मान देता? नहीं देता, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में वो आइकॉन हो ही नहीं सकते जो गुंडे, बदमाश, लुटेरे और अत्याचारी हैं। यही फ़र्क है सनातन वैदिक धर्म में और इस्लाम में। इस्लाम उन लोगों को और इस्लाम के फॉलोअर उन लोगों को मान्यता देते हैं जो कि समाज के लिए कलंक रहे हैं और समाज को जिन्होंने उद्धृत किया है और समाज को जिन्होंने बर्बाद किया है। जबकि सनातन वैदिक धर्म में ऐसे गुंडे, बदमाशों, चोर उचक्कों, लुच्चों, लुटेरों, बलात्कारियों की कोई भी औकात नहीं है, ना इनको कोई मान्यता देगा। तो ये जो सपोले है पूरे वर्ल्ड में इनको एक पागलपन छाया हुआ है। पूरा जो जिहादी इस्लामिक वर्ड है, एक मेंटल असाइलम इनको चाहिए, एक पागल खाना चाहिए, लाखों साइकियाट्रिस्ट चाहिए। ये साइकियाट्रिस्ट भी ये काफिरों के ही लेंगे, क्योंकि जो तालिबान इस्तेमाल कर रहा है बंदूकें वो काफिरों की कर रहा है, और जो ये हथियार छोड़ गए अमेरिका वो भी काफिर ही हैं। तो ये जाहिलियत वाले इनको तो ये तो जाहिल लोग हैं और बेगैरत लोग हैं। ये तो जो वैक्सीन है वो भी काफिरों की लगा रहे हैं, चाहे स्पुतनिक हो, चाहे कोविड वैक्सीन हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, और चाहे जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन हो। इन्होंने दुनिया को दिया है क्या है? सिवाय जलालत, मारकाट, दूसरों को ऊंचा कहना, नीचा कहना, काफिर कहना, गजवाए हिंद। ऐसा पागलपन नहीं देखा है कहीं। ख्वाबों में रहने वाले लोग ये ख्वाबों में ही रह जाएंगे। ये जीते जी तो मर गए, मरने के बाद भी ये बहत्तर हो गए, कभी ना पाएंगे, क्योंकि मुर्दे कभी जिंदा हुआ नहीं करते और जो मर गए वो कभी जिया नहीं करते। इस ज़िंदगी को इन्होंने कर दिया है बर्बाद, तो अगली वाली ज़िंदगी कैसी होगी? क्या ये कर सकेंगे इसको आबाद? तो इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।